वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROE बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, जो आपकी आने वाली स्टेट PCS की परीक्षाओं के लिए, आपका SSC के एग्ज़ाम हुए, वनडे कोई एग्ज़ाम हुआ, जैसे हाल ही में आपका UP वीडियो वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 1 लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है टेक्सास का नवीन जिंदल को। 30 मार्च को कौन सा राजस्थान दिवस मनाया गया? तो देखिए, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को और इस बार का था 74वां राजस्थान दिवस। फिर है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 221.06 मिलियन टन रहा? ठीक है, तो ये है, इसमें वृद्धि हुई है टोटल 5.23% की। ठीक है, दूध के उत्पादन में जो है भारत का पहला स्थान है और अभी हाल ही में जो डेटा आया था उसमें अब UP को पछाड़ करके राजस्थान नंबर 1 पे बात आ गया है, अगर स्टेट की बात की जाए तो। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार 2021-22 के दौरान देश में शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, राजस्थान अब पहले नंबर पे आ गया है, UP दूसरे नंबर पे। ठीक है, राजस्थान है, फिर UP है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ऐसे एलिमिनेट कर लीजिएगा, गुजरात नंबर 1 पे है नहीं, उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके राजस्थान आ गया है। ये देखिए, यहाँ इन्हीं दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में कुल अंडे का उत्पादन 129.60 बिलियन रहा, जो कि जिसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की तुलना में? तो 6.19% की। ठीक है, अंडे में कौन है टॉप पर? आंध्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अगर इसके स्टेट की बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 6.19% की। अगला सवाल है, अगला देखिए कि भाई शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य। तो इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर है तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ध्यान से देख लीजिएगा, सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है, शीर्ष शायद ही पूछे, सीक्वेंस आरोही क्रम में लगाने को दे देगा। आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक है। फिर है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार 21-22 के दौरान कुल मांस उत्पादन 9.29 मिलियन टन रहा। इसमें कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.62% की। और मांस में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो वो है महाराष्ट्र। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर उसमें यही है कि शीर्ष 5, अगला सवाल है शीर्ष 5 मीट उत्पादक। ठीक है, तो इसमें देखिए, महाराष्ट्र मैंने बताया टॉप पर है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सीक्वेंस याद करिएगा, स्पेशली टॉप 3 का, महाराष्ट्र, UP और वेस्ट बंगाल। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार वर्ष 21-22 के दौरान देश में कुल ऊन का उत्पादन 33.13 हजार टन रहा। इसमें गिरावट आई है, तो कुल कितने प्रतिशत की गिरावट आई है ये पूछा गया है। तो इसमें आई है कुल 10.30% की गिरावट ऊन के उत्पादन में। फिर अगला सवाल है, UP बजट 2023-24 के अनुसार भारत की GDP में UP का कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत की GDP में UP का योगदान है 8%। ठीक है, जिस हिसाब से स्टेट बड़ा है उस हिसाब से योगदान तो काफ़ी कम है, लेकिन हाँ 8% का योगदान है। फिर है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो मुख्यमंत्री कन्या ये UP बजट का पूछा गया है सवाल, इसमें दिए गए हैं 1050 करोड़ रुपए UP बजट में।
फिर है यूपी बजट में महिला सामर्थ्य योजना के लिए कितने धन का आवंटन किया गया है, तो 65 करोड़ रुपए का महिला सामर्थ्य योजना। फिर इसमें यूपी के बजट में वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, तो 7,248 ओल्ड एज फार्मर पेंशन स्कीम। फिर है मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लिंक्स टू गन फायर नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है 13। 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो G20 की आपदा जोखिम वाली बैठक की गई है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार 2021-22 के दौरान देश में शीर्ष 5 ऊन उत्पादक, ठीक है, अपने पिछले स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया था, देखा था, इसमें आई है गिरावट कितने की, लगभग 10.30% की। तो इसमें शीर्ष 5 ऊन उत्पादक पूछा है, तो इसमें टॉप पर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान टॉप पर है, दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवें पे हिमाचल। ये है इसका सीक्वेंस। उत्तर प्रदेश का बजट पिछले बजट से कितना अधिक है, ये 23-24 के बजट की बात हो रही है, तो ये है 12.25% अधिक है उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 वाला। 10 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कर्नाटक में है विधानसभा सीटों की संख्या 224। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 को शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये उपराष्ट्रपति बने हैं संयुक्त अरब अमीरात के। नाम बहुत बड़ा है, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान। फिर खबरों में रही सेती नदी परियोजना। सेती नदी परियोजना किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है नेपाल से। सेती नदी नेपाल। हाल ही में किस राज्य में स्थित एनजीओ तपोवन ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 हाल ही में किस राज्य में स्थित एनजीओ तपोवन ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है, तो ये जीता है असम के एनजीओ ने। तपोवन जो है वो असम का एनजीओ है। फिर है हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जो है वो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की धावक लैसिंडा डेमस आधिकारिक तौर पर 2012 के लंदन खेलों में एक दशक से अधिक समय बाद ओलंपिक चैंपियन बनी हैं, तो ये हैं लैसिंडा जो है वो अमेरिका की धावक हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 किस दिन मनाया गया है, 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। फिर है दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा जयपुर में, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। फिर है मार्च 2023 को टाटा पावर ने किसे सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दी है, तो प्रवीर सिन्हा बनेंगे टाटा पावर के सीईओ और एमडी, इनकी फिर से नियुक्ति होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 को विश्व बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, तो ये मंजूरी दी गई है कर्नाटक को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। मार्च 2023 को न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो टी.एस. शिवगणम बने हैं कोलकाता के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रोपे लॉन्च किया है, माइक्रोपे लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, एक्सिस बैंक का है माइक्रोपे। फिर है मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, तो हरियाणा में 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हाल ही में पेंगुइन इंडिया ने नेपाली उपन्यास फूलंगे
के अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशन की घोषणा की है। तो ये जो बुक है फूलंगे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखनाथ छेत्री, लेखनाथ छेत्री का ये नेपाली उपन्यास है फूलंगे। तुर्की की संसद ने मार्च 2023 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए किस देश के आवेदन के समर्थन में सर्वसम्मति से मतदान किया? तो फिनलैंड। फिनलैंड जो है अभी सदस्य बन गया है, नाटो का लेटेस्ट जो मेंबर है वो है फिनलैंड। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 को एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एनजीटी ने केरल सरकार पर लगाया है 10 करोड़ का जुर्माना। फिर आगे बढ़ते हैं। 28 मार्च 2023 को किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत कैप्टिव रोजगार की पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। मार्च 2023 को एसोचैम के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो अजय सिंह ने। फिर हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है? तो ये है सऊदी अरब। फिर है वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट की कौन सी रैंकिंग है? तो इसमें है भारतीय पासपोर्ट की 144वीं रैंकिंग। ये देखिए, इसमें हिंडले पासपोर्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, ये है वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म ऑर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स। और एक हम लोग पढ़ते हैं हिंडले पासपोर्ट, जिसमें जापान का पासपोर्ट जो है रैंक 1 पर है और इंडिया की रैंकिंग शायद आपकी 85th या 84th समथिंग है। वो देखिए, मुझे कन्फ्यूज़न है, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी इस वाले में इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग है 144th। फिर है मार्च 2023 को किसे प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसमें ये दोनों हैं, एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सेन वेंगर। मार्च 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय में देश के मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये प्रकोप है तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया में है मारबर्ग वायरस रोग, MVD। हर साल विश्व बैकअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बैकअप दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म ऑर्टन कैपिटल द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इस वाले पासपोर्ट में देखिए UAE शीर्ष पर है, हिंडले वाले में जापान शीर्ष पर होता है। फिर है सड़क और इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 28 मार्च 2023 को किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के लिए कितने स्कूलों का चयन किया है? 9000 स्कूल। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के लिए 9000 स्कूलों का चयन किया गया है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी साकिब अल हसन ने इंटरनेशनल T20 मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट 136 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो साकिब जो हैं वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में IPL 2023 के लिए किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साझेदारी की है? ये है हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ ने BCCI के साथ साझेदारी की है IPL 2023 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना शुरू की है? पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ भौगोलिक संघ के टैग यानी GI टैग मिला है? कांगड़ा टी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा टी, जिसको मिला है GI टैग। 27-28 मार्च को किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फिर है मार्च 2023 को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका IBA जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय पूछ रहा है, ये है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा।
प्रकाशित पुस्तक बासु चैटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा ये किसने लिखी है? ये पुस्तक है अनिरुद्ध भट्टाचार्य की। 24 मार्च 2023 को विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, बाढ़ प्रबंधन परियोजना, ये असम राज्य की परियोजना है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6%। 6% अनुमान लगाया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है BD मिश्रा ने। हमजा यूसुफ ये किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है, प्रथम मंत्री चुने गए हैं हमजा यूसुफ, तो स्कॉटलैंड के। हाल ही में किस देश के पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत। ठीक है, भारत की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फिर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैर कर जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये हैं कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के एलिफेंटा जो सी रूट है उसको तैर करके पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। फिर है हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है ईशा अंबानी ने। ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु को मिला है इसमें ब्रॉन्ज। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया। ये जो इन्होंने ड्रोन का परीक्षण किया है ये पानी के भीतर भी परमाणु सक्षम हमला कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, फिर है किस देश के खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने कजाकिस्तान की एलिना रबाखिना को हरा करके अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो ये है चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की है पेट्रा क्वितोवा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के आयुर्वेदिक स्वर्ग गंधमर्दन हिल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये जो हिल है गंधमर्दन हिल ये है उड़ीसा में, जिसको आपको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार लाने के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी एजेंस फ्रैकेंडी डेवलपमेंट के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सलीम दुरानी का निधन हो गया। तो सलीम किस खेल से संबंधित थे? ये थे क्रिकेटर। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 के लिए सकल GST राजस्व संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। ठीक है, ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है। अप्रैल 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह है डायमंड। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है वैश्विक स्टार्टअप में। फिर हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। तो ये जो चलाई जाएगी दिल्ली से लेकर के भोपाल तक। अभी देखिए लेटेस्ट आज की डेट में यानी 18 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जा रही हैं। आज की अगर 4 जून की बात करें तो ये देखिए करंट अफेयर पुराना है, मार्च का है। फिर है 2 अप्रैल 2023 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है संजय जसजीत सिंह ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स ये आयोजित किया जाएगा? नाम से पता चल रहा है स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच का है। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? 2 अप्रैल को।
फिर है हाल ही में अभिनेत्री सीनेट ने प्रबंधन एवं संसाधन विदेश उप मंत्री के पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी के नाम की पुष्टि की है? तो यह है रिचर्ड वर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज। हाल ही में किस कोर्ट ने देश में पहली बार जमानत पर फैसला देने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया? चैट जीपीटी यूज़ किया गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है। ये कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा। मार्च 2023 को पटना हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश की शपथ किसने ली है? ये ली है जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। फिर है हाल ही में किस संस्था ने वैकल्पिक निवेश कोष AIF के रूप में 3000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ कंपनी बॉन्ड बाजार विकास कोष गठित करने का फैसला किया है? तो ये सेबी ने किया है। फिर हाल ही में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, ठीक है, इसकी स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में। इन स्पेस का सिस्टम डिज़ाइन लैब अहमदाबाद। अगला सवाल है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका सफल परीक्षण किया गया है चित्रदुर्ग कर्नाटक में, ठीक है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में RLV-LEX यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। 3 अप्रैल 2023 को हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा विषय पर किस राज्य में भारत का G20 अध्यक्षता के अंतर्गत 2 दिन का साइंस सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ये आयोजित किया गया है त्रिपुरा में। 4 मार्च 2023 महावीर जयंती मनाई गई। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, 24वें अंतिम तीर्थकर थे महावीर, और 4 मार्च को इनकी जयंती मनाई गई। एशियन चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है चेस का? डी गुकेश ने, डी गुकेश। फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? चिली है इसका आंसर। निर्माण से शक्ति पहल ये किससे संबंधित है? निर्माण से शक्ति ये संबंधित है ESIS अस्पतालों के आधुनिकीकरण से। ESIS अस्पतालों के आधुनिकीकरण से संबंधित है निर्माण से शक्ति। फिर है फरवरी 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सोलराइजेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ पैसिफिक हेड्स ऑफ स्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है फिजी में। खेलों में डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ये NIPER हैदराबाद और किस संस्थान के बीच में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? इसके इन दोनों के साथ है इसमें FSSAI, ठीक है, ये तीनों मिलकर के जो खेलों में डोपिंग की समस्या है उससे निपटने के लिए ये किया गया है समझौता। हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है? तो वित्त मंत्रालय का है ये। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक फर्नारियम स्थापित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एराविकुलम जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी ED के रूप में नियुक्त किया है? ये है नीरज निगम। फिर है हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थीं। मार्च 2023 को PTC इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो ये हैं राजीव के मिश्रा।
हाल ही में नासा के चांद से मंगल मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? इसमें हैं अमित क्षत्रिय, जो मून टू मार्स मिशन है नासा का, उसके जो हैं वो हेड हैं। यूरोस्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2100 के बीच में यूरोपीय संघ की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो 6% की। हाल ही में सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोरलिटी, ये इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है जगदीप धनखड़ ने। इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है सीनू झावर। हाल ही में किस देश की कंपनी नॉरलेड ने तरल हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली नौका MF हाइड्रा लॉन्च किया है? तो नॉरलेड जो है वो कंपनी है नॉर्वे की, और इस कंपनी ने तरल हाइड्रोजन से यानी लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली पहली नौका दुनिया की लॉन्च की है, जिसका नाम है MF हाइड्रा। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 2023 ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 अप्रैल को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे ऐसे जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।